बच्चों, आज मैं आप लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि की सुंदरता का वर्णन कैसे किया है उसका अनुवाद मैं बताने जा रही हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने काव्यांश में प्रकृति के रूपों को आलम्बन रूप में चित्रित किया है। कवि को यमुना तट की संपूर्ण प्रकृति श्याममयी दिखाई देती है। यमुना जल में पड़ते ही चंद्र प्रतिबिंब का अलंकार पूर्ण वर्णन यहाँ किया गया है। इसका अनुवाद ध्यान से सुनिएगा, यह आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के लिए लाभकारी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, इस पद में यमुना की शोभा का मनोहारी चित्रण किया गया है। ललिता नामक एक गोपी यमुना की छवि का वर्णन करती हुई कहती है। ललिता नाम की एक गोपी है जो यमुना छवि का वर्णन करते हुए कह रही है, कहती है कि यमुना तट पर तमाल के तरुअर अर्थात वृक्ष बहु छाए, अनेक प्रकार के छाए हुए सुशोभित हो रहे हैं। यमुना तट पर तमाल के सुंदर वृक्ष किनारे की ओर झुके हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो झुके कूल से झुके हुए हैं। जल परसन, जल का परसन अर्थात स्पर्श करने के लिए हित मनहु सुहा, ऐसा लगता है सुशोभित हो रहे हैं, ऐसा लगता है। ये तमाल के सुंदर सुंदर वृक्ष यमुना के किनारे जल का स्पर्श करने के लिए झुके हुए हैं। कींधव अथवा मुकुरमय लखत, मुकुर मतलब जल रूपी दर्पण में उझक की सब निज निज शोभा, लखत अर्थात देख रहे हैं, उझक ही उचक उचक कर निज अपनी अपनी शोभा अर्थात सुंदरता को, ऐसा लगता है कि तमाल के वृक्ष जल रूपी दर्पण में उचक उचक कर अपनी सुंदरता को देख रहे हैं। कै प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा, कै अथवा उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे प्रणवत प्रणाम कर रहे हो, जल जान जल को जानकर, परम पवित्र पावन परम पवित्र अत्यंत पवित्र फल लोभा फल के लोभ में, जल के अत्यंत पवित्र फल के लोभ में जल को प्रणाम कर रहे हो। अथवा मनु आतप वारन तीर को सिमट सबय छाए रहत, मनु अथवा आतप गर्मी से अर्थात ताप से, वारन अर्थात दूर करने के लिए, तीर को किनारे को सिमट कर सबय छाए, ऐसा लगता है कि जैसे वे अपने ताप को दूर करने के लिए सिमट कर किनारे पर इकट्ठा हो गए हैं। के हरि सेवा हित नय रहे निरख नयन मन सुख लोभा लहत, ऐसा लगता है जैसे हरि की सेवा के लिए, हित के लिए, हरि की सेवा के हित अर्थात भलाई के लिए नए रहे झुके हुए हैं, निरख देखने के लिए, देखकर नयन मन सुख लहत हमारा मन और हमारी आंखें सुख प्राप्त करते हैं। ऐसा लगता है जैसे तमाल के वृक्षों को देखकर हमारा मन और हमारे नेत्र सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यमुना के सुंदर जल को देखकर कवि कल्पना करते हुए कह रहे हैं। अगले काव्यांश में कवि कहते हैं, तिन पर जेहि छिन चंद ज्योति राका निशियावति,